अगर एक थप्पड़ में आपको मार दूं ना, खाली एक थप्पड़, यकीन मानिए 10 दिन तक चेहरा आपका सूजा हुआ दिखेगा सर, ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अगर आप वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है, तो मुझे तो लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें कहा है कि मेरे चेहरे पे उन्होंने 5-7 थप्पड़ मारे हैं, ठीक है, और वो भी अपने पूरे दम के साथ मारा है। या अगर एक थप्पड़ में आपको मार दूं ना, खाली एक थप्पड़, यकीन मानिए 10 दिन तक चेहरा आपका सूजा हुआ दिखेगा सर, ठीक है, और 7 थप्पड़ मारा गया है। उन्होंने बोला मेरा शर्ट फट गया, मेरे स्टमक पे लात पड़ी है, मेरी पेल्विक एरिया पे मारा गया है। और भैया 3 दिन के बाद कौन सी ऐसी दवा खा ली उन्होंने कि वो कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। यहाँ आया है ना आँख के नीचे, अरे वो दिया हुआ है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल तो आप अपने हाथ से भी 2 बार यहाँ रगड़ दीजिए तो आ जाएगा, क्योंकि वोमेन्स की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि उसका इम्पैक्ट तो आ जाएगा। तो वो इंटरनल स्वेलिंग की बात की गई है फेस पे उनके। तो आपको लग रहा है कहीं चाल है? मुझे तो पूरी तरीके से लग रहा है। ठीक है सर, क्या आप क्या सोचते हैं? बीजेपी तो गया इस बार। अच्छा, बीजेपी नहीं, स्वाति मालीवाल को, एक मिनट, स्वाति मालीवाल को मतलब उनके सीएम हाउस के अंदर मारा गया है, क्या लगता है, सच है कि गलत है? देखिए, अगर स्वाति मालीवाल, पहली बात की ये सच है कि स्वाति मालीवाल को पीटा गया है, और केजरीवाल का पीए ही पीटा है, और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे बीजेपी करे या केजरीवाल करे या देश का लॉ एंड ऑर्डर करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ ये मैटर करता है कि इसके बदले में इसके साथ जो ब्रजभूषण सिंह के औलाद करण सिंह को दिया गया टिकट, ये किस बेस पे दिया गया है? प्रज्वल रवन्ना के नाम पे वोट मांग रही है प्रधानमंत्री, ये किस नाम पे मांग रही है? ये भी मैटर करता है। अब देखिए, प्रज्वल रवन्ना यानी की बात हो रही, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैक ले आता हूँ, ठीक है। इनके DK शिव कुमार से लेके वो वहाँ के CM जो थे, उनके पास ये वीडियो की जो कॉपी थी वो 2 महीना पहले 3 महीना पहले आ गई थी, ठीक है। इन लोगों ने 300 लड़कियों को, ठीक है, नहीं सॉरी, 3000 वीडियोस हैं, 3000 वीडियो हैं और 300 लड़कियां हैं, करीब 300 लड़कियां हैं। ये लोग कितने गिरे हुए और भ्रष्ट आदमी हैं। ये वही पार्टी कर सकती है जिसका कि लीडर राहुल गांधी स्वयं पास्को एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। भैया 300 लड़कियों की वीडियो लेके 300 लड़कियों की वीडियो लेके गांव-गांव घर-घर घूम के दिखा रहे हैं। भैया देख लो, इनके कहने का मतलब एक देश के तरीपार को अगर क्लीन चिट मिल जाता है तो वो सही है, लेकिन जिस पे आरोप लगा है उसको क्लीन चिट मिल जाता है तो आज भी दोषी है। इनके कहने का अनुसार ये दोहरी नीति कैसे हो सकती है? सुन लीजिए भैया थोड़ा मोरालिटी का स्तर ठीक रखिए, ठीक है। सुनिए, ये बताइए कि आपका वीडियो इनका वीडियो कोई मेरे पास आ जाए, ठीक है, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा कि उसको ले जाके सबको दिखाऊंगा? कार्रवाई कौन करेगा? अरे गवर्नमेंट करेगी ना, पुलिस करेगी ना, तो पुलिस को दिखाना जरूरी है। FIR लॉन्च होना चाहिए। जब आप पावर में होते हैं तो FIR तक दर्ज नहीं होती है। बीज बिछोड़ के अगेंस्ट में FIR लॉन्च नहीं हुई थी। इतना आंदोलन के बाद, इतना लड़ने के बाद एक FIR लॉन्च हुई थी। तो आपके लिए हर जगह डबल स्टैंडर्ड है। अगर आपके पार्टी के लोग करते हैं तो वहाँ पे आप कार्रवाई नहीं करते, और वही चीज कहीं अगर अपोजिशन में होती है तो आप उस पर आरोप लगाते हो, उस पर ही कार्रवाई होती है। तो इस देश में फैसला मोदी सरकार सुनिए, ये कह रहे हैं कर्नाटका में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। 2 दिन पहले FIR दर्ज हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को के फ्लाइट लेते हैं लुफ्थांसा, ठीक है, बैठते हैं और चले जाते हैं। FIR लॉन्च होने के 2 दिन बाद अगर मैं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाता हूं, भैया जिस इंसान के पास वीडियो है, जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता से लेके CM घूम घर में दिखा रहे हैं, उनको वो औरत अस्मिता के बारे में बात कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म आती है थोड़ी सी भी? मतलब 300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले बोल रहे हैं कि भैया वो कोई कार्रवाई नहीं। अरे भैया FIR होने के 2 दिन के बाद वो आदमी निकल के जाता था। मर्डर का आरोप है गुजरात दंगे में, आप उस पे क्या बोल रहे हैं? हमारा घर जला दे, तुम चुप बैठोगे? घर जला दिए तो हम भी जला दे, किसी का मर्डर हो गया तो हम भी मर्डर कर दे। देश में कोई नियम कानून है कि नहीं? हम ये कह रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बीजेपी सरकार से पहले का अखबार उठा के देख लीजिए और आज का अखबार उठा के देख लीजिए, जो दंगे बीजेपी की सरकार में हुए हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड देखिए, और जो उससे पहले सरकार में हुए हैं उसका देखिए। बीजेपी सरकार में दंगे होने के बाद
इतनी लाठी चली है जिसका कोई जवाब नहीं। तो उससे पहले के ना कोई मुद्दा उठा है, ना कोई दंगे होते रहेंगे। राम इतना बवाल हुआ है। बीजेपी का जो सरकार उत्तर प्रदेश में आया है, आज का अखबार देखिए, ईद और अगर होली एक दिन पे पड़ जाए ना, वो भी एक दिन पे सही से निपटता है। उससे पहले अगर होली और ईद के बीच में 2 साल का डिफरेंस भी होता ना, वो भी बवाल से निपटता। होली पे बवाल नहीं, ईद पे बवाल नहीं होता, लेकिन होली पे बवाल होना फिक्स था। देखिए पहले अखबार छप के बिकते थे, आज बिक के छपते हैं। तो आपने मीडिया ही मैनेज कर लिया तो दिखेगा कहाँ से? हर साल 200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया को देती है सरकारी विज्ञापन के नाम पे, और वो लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं। कभी भी पावर से क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि आज के क्षेत्र में दंगे हों और रील भी वायरल ना हो। अखबार से नहीं, का जो मुख्यमंत्री है उसमें 47 से ज्यादा दंगे के आरोप हैं, केसेस हैं। आप कह रहे हो कि दंगा कम हो गया। जब दंगाई कोई आप सीएम बना दोगे तो एक पक्ष को तो वकील ही कर देगा। उसका तो पत्थर का मूर्ति भी बनाकर खेत में पूजा गया। बात सुनिए, अखबार जो है और सोशल मीडिया है, अखबार आजकल का कोई माने नहीं रखता। सोशल मीडिया बताएगी ना दंगे हुए कि नहीं हुए हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, आधा ज्ञान होता है इन लोग के पास, कभी भी डिटेल में कंप्लीट ज्ञान नहीं होता है इनके पास। एक बात बताओ 2024 के एक मिनट सामने बैठ जाना, उसको कितना पता है ना, यही हिसाब कर लेंगे। आओ बैठ जाओ। तुम मानते हो कि पहले एग्जाम हो रहा है तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। आमने सामने की बात में देश में आईपीएल कैंसिल नहीं होता है, लेकिन एग्जाम लीक हो जाता है। ये हमारे देश की सच्चाई है। बात लीक करता कौन है? सिस्टम लीक करता है। इसका राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। एक मिनट, तुम्हें पता है एग्जाम का फॉर्म भरने में कितना रुपया लगता है? 54,000 बिहार पुलिस के लिए 55 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। 55 लाख बच्चों का पैसा योगी का बाप देगा? कौन देगा उसका पैसा? मेरा बाप कांग्रेस का बाप देगा क्या? वो कांग्रेस का बाप देगा। मोतियाबिंद और एक होता है मोदियाबिंद। इन लोगों को मोदियाबिंद हो गया है। मोदी कुछ भी करे उनको सही दिखता है, अपना भविष्य का वो नहीं देखते हैं। महंगाई राम मंदिर बन गया है, जाओ वहाँ आग का इलाज। मोदी के ऊपर दिल दे बैठे हैं। बात खत्म। मुर्दाबाद। जिसको महंगाई या फिर बलात्कार नहीं दिख रहा है, जिसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में घोटाला नहीं दिख रहा है, वो किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जाए और अपने आँख का इलाज कराए। भारत माता की जय। जय श्री